नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। कहते हैं कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है और त्रिपुरा पुलिस ऐसा करी, क्योंकि 4 लॉयर जो त्रिपुरा में हुए हिंसा की अब फैक्ट फाइंडिंग कर रहे, तो उन सभी के ऊपर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया गया। ये वही एक्ट है जिसको देशद्रोही का एक्ट माना जाता है, देशद्रोही का एक्ट समझा जाता है। 13 अक्टूबर के बाद जिस तरह से त्रिपुरा में जो है, पश्चिमी त्रिपुरा में जो है दंगे के वारदात सामने आते, मुसलमान के मस्जिदों को, मुसलमान के घरों को, मुसलमान के दुकानों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उस पर तो सवाल उठने ही थे, मगर अफसोस की बात है कि तमाम सेकुलर पार्टियां ने इन पर सवाल नहीं उठाए। राहुल गांधी ने थोड़े बहुत सवाल उठाए, मगर उसके बावजूद किसी भी तरह से कोई भी बड़े मीडिया हाउसेज या किसी बड़े पॉलिटिशियन ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। हमारी दीदी की तरफ से भी सवाल नहीं उठा, दीदी भी खामोश रही। अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से ये 4 लॉयर जाते हैं पश्चिमी त्रिपुरा के उन तमाम इलाके में जहां पर दंगा होता है, जहां पे 12 मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, 9 मुसलमानों के दुकानों को निशाना बनाया जाता है, तो 3 घरों को निशाना बनाया जाता है। उन घरों में जाते हैं, उस इलाके में जाते हैं और फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद एक फेसबुक पर जो है एक पोस्ट करते हैं, एक लाइव करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें जो है त्रिपुरा के मुसलमान या त्रिपुरा के माइनॉरिटी अंडर थ्रेट है उसको लेकर कैप्शन देते हैं, और कैप्शन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश जैसे जो है इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग करते। बस इतना कहना था कि त्रिपुरा पुलिस पूरा एक्शन में नजर आती है और पश्चिमी अगरतला पुलिस की तरफ से इन तमाम लॉयर्स को नोटिस भेज दिया जाता है कि आपके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है और आपको 10 नवंबर के अंदर जो है आपको पुलिस के सामने पेश होना है और पुलिस के सामने अपना बयान रखना है। दूसरी तरफ पुलिस ने यह भी कहा है कि जो फेसबुक पोस्ट हुआ है उस फेसबुक पोस्ट को जल्द से जल्द हटाया जाए, फेसबुक पोस्ट को जल्द से जल्द जो है मतलब डिलीट किया जाए परमानेंटली तरीके से, क्योंकि पुलिस के हिसाब से ये दंगा भड़का रही है, पुलिस के हिसाब से काम कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या फैक्ट फाइंडिंग करना इतना मुसीबत हो गया? बांग्लादेश के कोमेलिया में जिस तरह की हिंसा हुई, कुछ मुसलमान शामिल थे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या इसकी भरपाई हिंदुस्तान का मुसलमान करेगा? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान इसकी भरपाई के जिम्मेदार है या भरपाई करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान? ये सवाल उठते हैं। अब आपको बताते कि वो 4 लॉयर कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर में से आपको बता दें कि 4 लॉयर में एहतेशाम हाशमी इस पूरे फैक्ट फाइंडिंग टीम की अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही साथ एडवोकेट अमित श्रीवास्तव थे, मुकेश कुमार थे और अंसार इंदौरी थे। ये तमाम 4 लॉयर जाके अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली तरीके से वहां पर जाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, तो इनके ऊपर यूएपीए लग जाता है, यूएपीए का एक्ट लगा दिया जाता है। अब अफसोसजनक है कि ये देश कहाँ तक जाएगा और देश कब तक आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूएपीए लग चुका है और यूएपीए को लेकर जो है आप जानते हैं कि किस तरह की मानसिकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये कहा है, कांग्रेस अभी फिलहाल त्रिपुरा में ओपोजिशन में, देखना है कि आगामी चुनाव में ओपोजिशन में रहती है या ममता बनर्जी सरकार बनाती है या ममता बनर्जी ओपोजिशन में आती है, उसके बाद ये सामने आता है कि त्रिपुरा में कौन सरकार बनाएगा। फिलहाल कांग्रेस ने कहा है कि जो बिप्लब देब की सरकार है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसी सरकार ने स्पॉन्सर दिया है, उसी सरकार के स्पॉन्सर की तरफ से ये सारा वारदात अंजाम हुआ और मुसलमानों के घर को निशाना बनाया। अब देखना यह है कि 10 तारीख से पहले किस दिन ये सभी जो लॉयर है वो जाते हैं पुलिस के समक्ष, या पुलिस का क्या कार्रवाई होता है, देखने वाली बात है। वैसे इतना ज़रूर है कि सभी सियासी पार्टियां चोला पहन कर है अब मुसलमानों के मौत का नंगा नाच देख रही है।